Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस। इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। वो ज़माना या टेंस जिसमें किसी काम का होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी जब माजी में एक वक्त पर कोई काम या अमल हुआ हो। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में यहाँ इस टेंस में था, थी और थे आएगा। हेल्पिंग वर्ब के हवाले से यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल नहीं होता। अलबत्ता नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में डिड सब्जेक्ट के आगे यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। यहाँ पर वर्ब की दूसरी हालत यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगला टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस टेंस के हवाले से ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो इस टेंस में इस्तेमाल नहीं होती। ये पॉजिटिव सेंटेंस के हवाले से तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाहिद टेंस है जिसमें हम ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। जैसा कि इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस टेंस के हवाले से ये एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डिड, फिर डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिड का इस्तेमाल पहले हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि सेकंड फॉर्म के जगह हम फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में फुल स्टॉप। जैसा कि इसके बाद इंटररोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये एक इंटररोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और इस टेंस के हवाले से ये एक इंटररोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में चूँकि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो उसकी जगह हम नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जब डिड का इस्तेमाल हो जाए तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला टॉपिक यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। इनमें सबसे पहला
माजी में कोई काम, अमल या सरगर्मी के लिए, जैसा कि इसके बाद माजी की हालत को जाहिर करने के लिए या किसी चीज़ या किसी को बयान करने के लिए माजी की हालत को जाहिर करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इसके बाद कोई भी काम या अमल जो माजी में शुरू और ख़त्म हुआ हो, जैसा कि इसके बाद मुकम्मल कार्रवाई का एक सिलसिला, जैसा कि इसके बाद माजी में बार बार किए गए आमाल या आदात के बारे में बात करना, जैसा कि इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब्स यानी जस्ट, रिसेंटली और नेवर का इस्तेमाल ठीक सब्जेक्ट की बात करना, जैसा कि अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।